बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Sir Kashif. So now today we will do exercise 1.1 question number 2, and that is factorization. So how to solve the quadratic equations? There are two methods, that is and then we have three methods. In first method is factorization, which we learn today, which you understand how to solve the equations with the help of factorization. Another method is completing square, and then we have a quadratic formulas to solve these equations. So today our topic, our focus is only factorization. और ये अलजबरे में एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। और ये फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस आप क्लास 8 में भी कर चुके हैं, क्लास 9 में अपने चैप्टर 5 में, पूरे चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्यूबिक इक्वेशंस की, जिसमें आपने सीखा था कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। वही मेथड्स यहाँ पे रिपीट होंगे, वही जो फैक्टराइज के आपने तरीके सीखे थे वही यहाँ पे होगा। और जो मोस्ट कॉमन मेथड सबसे ज़्यादा आपने वहाँ पे यूज़ किया था और इन क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन में यूज़ होता है, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। और वो मेथड क्या है, दैट इज आई नेम दैट प्रोडक्ट रूल, उसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। दो क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिखे हैं, दोनों को मैं पैरेलल करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और ये फैक्टराइजेशन जो कि बच्चों के लिए हवा बनी हुई है उसको आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले तो हमने आपकी जो इक्वेशन है, दैट शुड बी इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म। This is your standard form? Yes, it is x square, x and then constant. Is this your standard form? No, it's not your standard form. So how can you change this is standard form? There is a two way. First you move 17x in this way. जब आप 17x को आप इधर लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। it can be change into negative. So लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके एक्स का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 0 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4। सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप दोबारा इस क्वेश्चन की तरफ आए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जिसका कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। तो सबसे पहले आप 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 20। क्लियर, यानी आपने c को a से मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को c को आपने a से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है, दैट इज 20। ठीक है, अब 20 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमने किस तरह बनाने हैं कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 20 हो और इसका सम जो है वो इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब इसके पहले हम फैक्टर्स बनाए। 20 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 20 इंटू 1, 10 इंटू 2 एंड 5 इंटू 4, ये इसके 3 फैक्टर्स बनते हैं। सो हमने इसमें से कौन से फैक्टर चूज करने हैं, हमने वो फैक्टर चूज करने हैं जिसका सम जो है वो b के बराबर आए। सो व्हाट इज b हियर b इज -1 एंड व्हाट वी नीड -1, और सम आपका क्या होना चाहिए, सम शुड बी -20 एंड योर प्रोडक्ट इज इक्वल टू मस्ट बी -20 और सम आपका क्या होना चाहिए -1। सो आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं, 5 4 20, और 5 में से 4 माइनस करें तो क्या बचता है 1, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप इसको आगे लिखेंगे कैसे, अगर इस लाइन को लिखने पे आपको अबूर हासिल हो जाए तो आपको समझिए कि फैक्टराइजेशन आ गई है। लास्ट वैल्यू को आपने ऐसे लिखना है 20, सिमिलरली फर्स्ट वैल्यू को भी आपने ऐसे लिखना है। अब आपने ये फैक्टर्स है इसको आपने ब्रेक करना है, एक्स वैल्यू को यानी बी वैल्यू को आपने ब्रेक करना है उनके फैक्टर्स में।
Which is the larger factor? That is 5. Always put the sign same. If here we have plus, we will put here plus. If negative, we will put it negative. Here negative, so I will put negative. Now the larger factor I will put first. 5x. Here what is sign? It remains the same. ये वैल्यू और साइन सेम रहेगी, ये वैल्यू और साइन सेम रहेगा, ये साइन आपका सेम रहेगा, और आपने इसको ब्रेक करना है फैक्टर्स में। अब आप 5x लिख चुके हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 1। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं तो क्या हमारा 1 आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि साइन हमारा सेम है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन कौन सा चाहिए? प्लस चाहिए। यानी अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको सिर्फ यहाँ एक जगह पे थिंकिंग प्रोसेस करने की जरूरत होती है, सोचने की जरूरत होती है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, बाकी आपने एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब आगे इससे क्वेश्चन आसान है। यहाँ से क्या कॉमन है? दैट इज x, सो x minus 5, same here. What is common here? 4, 4 5 the 20, so 4 as common. What we left? That is equal to 0. After this step, the both brackets should be same. हमेशा इनके आंसर सेम आएंगे अगर आपने ये फैक्टर्स ठीक किए हैं। Now what is common? x minus 5, put this in one bracket, that is x plus 4 is equal to 0. फैक्टराइजेशन डन। फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली हमने x की वैल्यू निकालनी है। सो इट मींस x minus 5 is equal to 0 and x plus 4 is equal to 0. Put separately both brackets against 0. दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। माइनस 5 की को जब इधर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? x is equal to 5 and when we move 4 in this way, x is equal to minus 4. So your solution set is 5 and minus 4. That is your solution set. दो आंसर्स क्यों आए हैं? क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है, तो इसके हमेशा रूट्स 2 आते हैं। रूट्स का मतलब इसका वैल्यूज हमेशा 2 आती हैं। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रूट्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा 1 आंसर आता है, मतलब एक वैल्यू में आंसर आता है, 1 नहीं आता, कोई भी आंसर हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 2 फिगर्स में आता है, 2 वैल्यूज में आता है। अब आपको समझ आ गई है। अब आप यही सारा मेथड अगेन यहाँ पे रिपीट करूंगा और सेम प्रोसीजर करूंगा ताकि आपको दोबारा जो थोड़ी सी कमी रह गई है, जो आपको मुश्किल लग रही है फैक्टराइजेशन, आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया था? वी विल मल्टीप्लाई a विद c। 17 4s are, so what we get here? 17 4s are 68। अब आपने 68 के फैक्टर्स बनाने हैं कि आपको 32 आए। चलिए पहले हम 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। दैट इज 68 1s are 68, 17 4s are 68 and 34 2s are 68। अब अगर 34 में से आप 2 माइनस करें तो क्या बचता है? 32। सो इट मींस दिस फैक्टर वी रिक्वायर्ड। अब साइंस के लिए इसके कौन से साइन होने चाहिए, उसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें साइन क्या चाहिए? 68 का साइन क्या होना चाहिए? दैट वुड बी नेगेटिव, मींस प्रोडक्ट इसका नेगेटिव होना चाहिए और इसका सम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि आप इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 17x स्क्वायर, इस वैल्यू को भी आप सेम लिखेंगे और ये साइन भी आप सेम लिखेंगे। और पहले कौन सा फैक्टर लिखेंगे? वी ऑलवेज राइट द लार्जर फैक्टर फर्स्ट, मींस हियर आई राइट 34x। अब आपको क्या चाहिए? 32। अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस डालूंगा तो ही आपका आंसर 32 आएगा। अब आप इस दोनों का प्रोडक्ट देख लें, दैट इज 68, इन दोनों का सम देख लें, दैट इज 32। मींस वी डन इट नाउ। अब आगे सेम यही स्टेप सारे करने हैं हमने। इन दोनों में क्या कॉमन है? 17x, व्हाट आई गेट? x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन है? -2, so this minus will make this positive। x plus 2 is equal to 0, so x plus 2 and
17x minus 2 is equal to 0. Again the same steps. Now put these brackets separately against 0. X plus 2 is equal to 0 and 17x minus 2 is equal to 0. When we move 2 in this way, it will come negative minus 2, and move this 2 in other way, 2 plus 0, 2 divided by 17, 2 over 17. So what's your solution set in this question? That is minus 2 and 2 over 17. Minus 2 and 2 over 7, and we write this in this way in the bracket. So look at next question now. So I write now part 2 and part 5. First we will solve part 2. So just open a bracket and convert this equation into standard form. So 3y square is equal to y with y. It comes y square minus 5y. Now move these both values to the left side. Sign should be changed. Minus y square plus 5y, that is equal to 0. So when we subtract this one, we will get 2y square plus 5y is equal to 0. So now the previous method यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेंट नई वैल्यू दी हुई. तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है. So what is common here? The y is common. So what we get here? 2y plus 5. So that is the factors of this question. So separately y is equal to 0, then 2y plus 5 is equal to 0. दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं. y is equal to 0 and 2y plus 5 is equal to 0. It will come negative. 2y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5 over 2. So what is your solution set? What are the factors? That is 0 and minus 5 over 2. That is your required solution of the equation. Okay, now come to the next. There is the fifth part. As you look in the question, it is in fraction form. So first we will change this into our standard form, standard quadratic form. Then we will factorize it. कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हम इसी मेथड से कर चुके हैं, जिसमें आपने फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था. तो इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू सा माय प्रीवियस लेक्चर, जो आपने कल लेक्चर देखा था, आपने पता नहीं कब देखा है, जब मैंने कल रिकॉर्ड करवाया था, उसमें आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू टेक द एलसीएम एंड यू विल मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड विद ईच टर्म. सो व्हाट विल बी द एलसीएम? x plus 1 and 12 is your LCM. So multiply the LCM with each term, means x into x plus 1 into 12 multiply by x plus 1 over x. Similarly, x into x plus 1 into 12 multiply by x over x plus 1 is equal to x into x plus 1 into 12 multiplied by 25 over 12. So what gets here? X with x, here x plus 1 with x plus 1, here 12 with 12. Now just simplify in first step. 12 with x means 12 into x plus 1 into x plus 1. Then we have x into 12 into x, and here we have x into x plus 1 into 25. मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो कटिंग के बाद, कैंसिलेशन के बाद वैल्यूज़ बची थी, सिर्फ मैंने उनको लिखा है. अभी मैंने उनको मल्टीप्लाई नहीं किया. अब सिंपली हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई 12 विद दीज टू वैल्यूज़, वी गेट
12x plus 12, and that is multiplied with x plus 1. Here x with x, x square, and when we multiply with 12 we get 12x square. X with 25 we get 25x into x plus 1. So open this bracket, 12x with 12x x we get 12x square, with 1 we get 12x, 12 with 1 plus 12x, and 12 ones are 12 प्लस 12x स्केयर. ये वाला जो आपने लिखना है 25 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 25x स्केयर प्लस 25x. अब आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको आप प्लस कर लें. जो सेम आपके हैं लाइक टर्म्स हैं, 12x स्केयर प्लस 12x स्केयर वी गेट 24x स्केयर. 12x plus 12x we get 24x plus 12 is equal to 25x square plus 25x. So now what we will do, हमने इसके राइट हैंड साइड पे 0 लेके आना है, तो इन दोनों टर्म्स को हम इधर मूव करेंगे, अदरवाइज इन तीनों को हम उधर मूव करेंगे. सो क्योंकि यहाँ पे 25x स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लेते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 0. सो 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x minus 24x. So I will raise this. (25x minus 24 and minus 12). Minus 12, that is equal to 0. 0 is already written here. So 25x square minus 24x square, what we get? We get x square. 24 minus 25, 25 minus 4, we get x minus 12. Rearrange it, x square plus x minus 12 is equal to 0. So this is your standard form of equation. Now we have to change, you have to make the factors as we did in previous two questions. क्या किया था हमने? We have to multiply a with c. a को आपने c से मल्टीप्लाई करना है. 12 ones are 12. So what are the factors of 12? We make the factors. 12 ones are 12, 6 twos are 12, 4 threes are 12. So we need, in the product we get 12, and at the sum of twos we need 1. So which factors we required? We required this factor. So same method जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था, पहली वैल्यू आपकी सेम लिखेंगे, लास्ट वैल्यू भी आप सेम लिखेंगे, ये साइन भी आप सेम डालेंगे, और जो बड़ा फैक्टर है उसको आप पहले लिखेंगे. तो पहले हम क्या लिखेंगे 4x. अब आपको क्या चाहिए? आपको 1x चाहिए. तो 4x में से आप 3x माइनस करेंगे, तो व्हाट यू गेट? यू विल गेट 1x. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12, 4 3s are 12, and their sum is equal to plus 1x. Now what is common here? Take x is common, x plus 4 minus 3 is common, so x plus 4, that is equal to 0. So we get x minus 3 and x plus 4 is equal to 0. So I will solve here now. So अब क्या करेंगे? दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे. Means x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3. We get the value of one value of x. Now x plus 4 is equal to 0. Move 4 in this way. X is equal to minus 4. So what is your solution set? Your solution set is 3 and minus 4. So I hope you understand how to factorize, how to solve the quadratic equation with the help of factorization method. Do practice these questions
एज मैक्सिमम एज यू कैन एट योर होम। एक्सरसाइज में टोटल 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, 1-2 एग्जांपल्स हैं, तो इन 6-7 क्वेश्चंस को बार बार करें ताकि आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए और आप इन क्वेश्चन में भी पूरी मुकम्मल तौर पे एक्सपर्ट हो जाएं। तो सी यू टिल नेक्स्ट लेक्चर। जाने से पहले आपको पता है आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ। अस्सलामु अलैकुम।